रेखा तिर्की जी, आपको बता दें कि वो सिटी टॉपर हैं और 4th रैंक उनका आया है स्टेट में। कॉमर्स है, वो कॉमर्स सब्जेक्ट था इनका और इनसे हम सीधे तौर पे जुड़ेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई होगी, आपने टॉप किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आप सबसे पहले तो ये बताइए रेखा जी कि आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में? अभी ग्रेजुएशन करेंगे तो कंप्लीट, उसके बाद ही फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही लेबर हैं। लेकिन बावजूद इसके आपकी पढ़ाई में कटौती नहीं करके आपको उन्होंने पढ़ाया, तो माँ बाप का कितना योगदान रहा है? अब मेरी मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि सबकी मतलब सारे स्टूडेंट की पीछे उसके मम्मी पापा ही का हाथ होता है, तो बहुत ज़्यादा ही रहा है। आपके मम्मी पापा का हाँ, मेरी मम्मी तो नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है और मेरे पापा पढ़े होंगे शायद 8 या 10 तक। ठीक है टेंशन, लेकिन फिर भी वो आपके लिए सपने देख रहे हैं जो उन्होंने कभी सपना देखा था वो पूरा नहीं कर पाया, जो आपने वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको फ्यूचर में आप क्या कीजिएगा? फ्यूचर में अच्छा जॉब करके मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट ही करना है मेरे लिए। सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, सपोर्ट। अच्छा ये बताइए कि जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी पीछे पड़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? उनको किस तरीके से वो तैयारी करें कि वो भी अच्छा नंबर ला सके, वो भी अच्छा कर सके पढ़ाई में? हाँ, रेगुलर स्टडी करना चाहिए और मतलब रेगुलर कॉलेज में आना चाहिए। छुट्टी तो बहुत मतलब अगर छुट्टी लीजिएगा तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा कोई कंसेप्ट, तो आपको रोज़ आना चाहिए कॉलेज, और रोज़ मतलब जो पढ़ाई हुआ है घर में जाके स्टडी करना चाहिए, ताकि आप समझ सकें अच्छे से। अगर समझ नहीं आ रहा है तो जाके टीचरों से पूछ सकते हैं। और आपने क्या ट्यूशन भी लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से आपने इतना अच्छा किया है? नहीं, हम ट्यूशन नहीं गए हैं, मतलब सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी किया है। उसमें कॉलेज का कितना योगदान रहा है? कॉलेज का तो बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम लोग के यहाँ दो मतलब एग्ज़ाम चलते रहता है। मतलब जब 12th का एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का, तो हम लोग का 2 टर्म हुआ था। एक हम लोग का लास्ट में हुआ था प्री बोर्ड, तो जितना ही मतलब एग्ज़ाम होता है उतना पता चलता है कि हम लोग कितना अच्छा पढ़ सकते हैं। तो क्या आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी किए थे यहाँ पर कॉलेज में करवाए जाते थे? मतलब जब लास्ट क्या बोलते हैं कुछ मंथ बाकी थे ना, तो हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास होता था पूरा सारे जितना भी हम लोग का सेक्शन है, सेक्शन A to F, हम लोग ऑडिटोरियम में बैठ के क्लास करते थे एक्स्ट्रा। जब रिजल्ट आने वाला मम्मी था, पापा तो का क्या ले ले पहले? कुछ घबराहट हुआ पहले कि मम्मी क्या पापा का आएगा, ले ले, कैसे हमरा बाद होगा? ले ले। कुछ वैसा था, डर था? हाँ, तब हाँ, लेने बहुत ज़्यादा डर गए बहुत थे, ज़्यादा मतलब डर था। समझ नहीं आता क्या करें। तो फिर आपको जब पता चला कि आप टॉप कर चुके हो, जब आपको कॉलेज से कॉल गया, कैसा लगा? अच्छा था लेकिन अभी सिटी टॉपर आया ना, तो हमको और करना था मतलब। और अच्छा करना था। तो क्या चाहती हैं कि जितना आपको नंबर आया उससे आप अभी सेटिस्फाई नहीं हो? हाँ, नहीं मतलब और करना ही रहता है ना, मतलब कोई सेटिस्फाइड रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। मतलब धीरे मेहनत करना है, मतलब और अच्छा करना है। अच्छा करेंगी। आपने सुना कि हमारे साथ में जो रेखा तिर्की जी थी, उनका यही कहना है कि पढ़ाई में तो हमने 100% दिया था, लेकिन हम संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आया। फिर भी हम इतना मेहनत करेंगे कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें। रेखा तिर्की की मम्मी है हमारे साथ में, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आप ये बताइए कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, नाम रोशन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है कि आपकी बेटी अगर आगे पढ़ना चाहेंगी तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? सपोर्ट करेंगे। करेंगे। हाँ, करेंगे, जितना तक सकेंगे उतना तक करेंगे। और उससे तो हम लोग का मजदूरी करते हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं, मजदूरी करते हैं तो हम लोग के पास तो क्या बोले, जॉब नहीं है कि हम लोग को ये महीना नहीं लाएंगे तो अगले महीना लाएंगे कर देंगे, ये तो हम लोग का नहीं है। अब हम लोग मजदूरी करते हैं तो मजदूरी होगा तो करेंगे। अब क्या बोले, कहा जाता है कि बच्चों की जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है। तो क्या लगता है आपको कि आपने, क्योंकि अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा भी दिया है और आपकी बेटी अभी अच्छा भी कर रही है, तो क्या लगता है कि आपकी बेटी के पीछे कितना आपका हाथ रहा है, कितना सपोर्ट आपका रहा है? सपोर्ट तो मेरा जितना भी है, हम बेटी को हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मेरा बेटी जब छोटा थी तो छोटा में हम स्कूल नहीं भेज सकते थे, छोटा थे तो काम करने जाते थे, तो हम बोलते थे कि शहर है, बेड़ा जाएगी, हम कहाँ उनको खोजने जाएंगे कि हम पेट पालेंगे कि तुम लोग स्कूल लेकर लाना करेंगे। तो हम लोग को छोटा में स्कूल नहीं भेजते थे, सिर्फ कोचिंग भेजते थे।
कोचिंग भेजते थे, कोचिंग जाती थी, फिर मीडिया वाला कोचिंग वाला बोला कि ठीक है रेखा पाटिल अच्छा स्कूल के नाम तो ही सोचे कि कुलदीप स्कूल में जाता है 9 से 3 बजे 9 बजे से 4 बजे तक वहाँ छुट्टी होता है, तो हम सोचे कि मेरा बेटी लोग वहीं जाएगा तो वहाँ ठीक रहेगा। कहा कि मेरा बेटी लोग हम कुलदीप स्कूल में नाम लिखा दिए, कुलदीप में लिखा दिए कि लोग नाम हम मेरा काम जाने से पहले लोग तैयार करके भेज देते थे, हम अपना काम जाते थे। ये लोग 4 बजे आती थी स्कूल से और 4 बजे आकर अपना रहती थी, फिर हम आते थे 5-6 बजे, फिर अपना रहती थी, फिर पढ़ती थी। आप बोले कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी ऐसा मन नहीं किया आपको? आप भी तो चाहती होंगी पढ़ना कभी। पहले तो क्या बोले, हम भी उतना नहीं चाहे पढ़े लिखे, हम नहीं, लेकिन आपकी बेटी नाम रोशन कर रही है, आपका सपना वो पूरा कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इतना भाई बहन थे ना कि मेरा मम्मी पापा था तो हम लोग को पेट उन लोग को भी खिलाने पिलाने में पालने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए नहीं पढ़ाने सकता मेरा मम्मी पापा लोग। लेकिन मेरा मम्मी पापा लोग भी बहुत हम लोग जितना नहीं पढ़ाया ना उतना हम लोग को मेरा पापा कहानी सुना हम लोग को शिक्षा दिया। हाँ, कहानी से। और वही आज अपने बच्चों को, आप अपनी बेटी को खास करके शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, हम मेरा पापा ऐसा बोलता था, बोल के अभी तक मेरा बाल बच्चा बोलते, मेरा पति को तक बोलते हैं कि मेरा पापा हम लोग कैसे शिक्षा कह के। मेरा पापा डेली हम लोग को शिक्षा देता था। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है पर मेरा पापा हम लोग को सब है। भाई लोग तो है, तो एगो भाई तो मतवार निकल गया है, एगो भाई नहीं है अभी, एगो भाई ठीके है। कहा जाता है कि बेटी जो है वो माँ बाप के सर पे बोझ होती है, बेटी शादी कर दो, पढ़ा लिखा कर क्या करना है, शादी ब्याह करना है। क्या आप लोग को ऐसा सुनना पड़ता था कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनना पड़ता था, नहीं हाँ नहीं सुनना पड़ता था। मेरा मम्मी पापा अच्छे ही रखा, अच्छे ही से सब किया। अपनी बेटी के लिए क्या अभी आप मतलब ऐसा लोग बोलते थे कभी? नहीं, मेरा बेटी को तो हम अभी भी बोलते हैं कि जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग आदिवासी लड़का लोग को देखते हैं तो लगता है कि हम किसी को दूसरा को हम शादी करने से अच्छा है कि मेरा बेटी को मेरे ही पास रख, हमको लगता है। हाँ, जैसे देखते हैं हम लोग आदिवासी लोग पी के घर में चलता है तो हमको लगता है कि अपना बेटी को हम दूसरा को देने से अच्छा है कि मेरे ही पास हम कहने रखें। लेकिन फिर भी आपकी बेटी बेटे से कम नहीं कर। हाँ, बहुत कर रही है। मेरा बेटा तो इंटर तक पढ़ने खोज रहा है और मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, हमको इंटर तक पढ़ेंगे उसके बाद काम करेंगे। बेटा बोल रहा है, बेटी तो भी लगातार पढ़ रही है। अपने परिवार का बल्कि बेटी फिर अपने मेहनत से हम कोचिंग कुछ नहीं करवाए आज से, बस सिर्फ स्कूल नहीं भेजे थे तब कोचिंग करवाए हैं। और जब स्कूल जाने लगी टीचर लोग को खुद बोलने लगी कि तुम लोग डेली सिर्फ स्कूल आया करो, कोचिंग मत जाना। तो हम लोग को बच्चा लोग को बोलते थे बेटी सब ट्यूशन जाता है जाएगी, तो बोलती थी मेरा बच्चा लोग, बेटा भी बोलता था और बेटी भी बोलता है मम्मी टीचर बोलता है सिर्फ डेली स्कूल आओ कह के। बस ये लोग डेली स्कूल जाती थी, एक दिन भी नागा नहीं करती थी लेकिन स्कूल। हम बच्चा लोग छोटा था, मेरा मम्मी पापा का जब खेत में रोपने जाते थे ना तो हम अपना बच्चा लोग को छोड़ के जाते थे। ये लोग दोनों भाई बहन अपन खाना बनाता था, खाता था और फिर स्कूल जाता था। साथ में अभी रेखा तिर्की जी के पिताजी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी बेटी ने जो टॉप किया है आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पर। आपका सबसे पहले तो बधाई आपको भी, क्योंकि आपकी बेटी ने टॉप किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी टॉप की है तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि मतलब रांची टॉपर है, हमको भी खुश लग रहा है। बेटियां नाम रोशन करते बेटियां राम अवसर कर लेते राम राज, हाँ नजर आ रही है। नजर आ रही है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी लेकिन फिर भी आपकी बेटी ने इतना मेहनत किया कि वो आज नाम रोशन कर कर रही है रही आपका। है, नाम रोशन कर रही है जी, नाम रोशन कर रही है, हमको बहुत खुशी लग रहा है। तो आगे क्या कुछ सोचे हैं कि आपकी बेटी को कितना तक पढ़ाएंगे? बेटी को बोले जितना पढ़े लिखेगी उतना हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटियां ही हैं? एक बेटा है, एक बेटी। बड़ी बेटी ही है, छोटा बेटा है वो +2 में है, 12 में है, अब 12 में जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी बेटी जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप के सर पे बोझ होती है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बेटी आपका हमेशा जैसे बोझ नहीं होती है। कोई भी सोचता है कि बेटी बोझ होती है, कुछ होती है, उससे कोई मतलब नहीं। बेटी होती है घर की लक्ष्मी है। जी, बेटी रहती है तो घर का लक्ष्मी और बढ़ता जाती है। आप कहाँ तक पढ़ाई की है? हम नन मैट्रिक है, लेकिन फिर भी आपने अपने सपने को अपनी बेटी में और बेटों में पूरा कर रहे हैं। जी, हम सरकारी स्कूल पढ़ रहे थे तो पढ़ाई लिखाई अपना नहीं था। हम लोग भी थोड़ा उस टाइम कोई खाने पीने का भी कोई अति नहीं होता था जल्दी, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो वही जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई हो रहा था। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल है ना, लेकिन वही सपना आप अपने बच्चों पे बच्चों पर हम कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। वही सपना हम
कि हम नहीं पढ़ने सके तो बच्चा लोग पढ़े, वही सोच के बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। क्योंकि मजदूरी करके घर चलाना और बच्चों पे ये करना, तो क्या लगता है आपको कि बच्चों की पढ़ाई में कटौती ना हो? उससे कोई दिक्कत नहीं, उतना मजदूरी कर लेते हैं जितना कि बाल बच्चा को खिलाना पिलाना और खिलाना पिलाना पढ़ाई लिखाई का सब खर्चा उतना मान के चले निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं निकाल लेते अपना बच्चों लोग का कमाई करते जितना दोनों हम लोग मियाँ बीवी दोनों परिवार कमाते हैं, हम लोग परिवार कमाते हैं दोनों, तो दोनों में हम लोग का मतलब कि बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब हो जाता है, गुजारा हो जाता है हम लोग का, और कुछ बचत भी कर लेते हैं हम लोग, कभी 2 पैसा बचत भी हो जाता है। वही। क्या नाम है आपका? महादेव राम। कहाँ से हैं? हम गांव है मुड़मा मिसाल गांव है मेरा, मिसाल। तो हम रहते हैं रांची इरगो टोली में रहते हैं हम, तो वहीं रेंट में रहते हैं। 2000 रुपये महीना भाड़ा देते हैं, और वहीं महीना भाड़ा देते हैं 2000 रुपये, वहीं रहते काम वहीं से कर लेते हैं। तो जो खर्चा पानी जो बाल बच्चा का है वो तो कमा ले, हमारा कुछ पैसा बचा भी लेते हैं, उससे गुजारा हम लोग को हो जाता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।